धर्म कथा जो कहतई रहई, लाबरी उठी जो प्रातई कहई। लबरी बिहाने लबरी संझा, एक लबरी बसे हृदया मंझा। रामहु केर मरम नहीं जाना, ले मति ठानी ने वेद पुराना। वेदहु केर कहल नहीं करई, जरते रहे सुसत नहीं परई। गुणातीत के गावते आप ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिल गयो, पवन ही पवन समाय। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी मित्रों तक, सभी ग्रुपों तक पहुंचाएं। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैंने आपके सामने सतगुरु कबीर साहब की बीजक सतग्रंथ का 61 नंबर का जो रामायणी है वो प्रस्तुत किया है। अब इसी का मैं संक्षेप में अर्थ करने जा रहा हूं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जो लोग धर्म की कथा कहते हैं, धर्म कथा जो कहते ही रहे, लाबर उठ जो प्रातः कही। वो जैसे ही बिस्तर से उठते हैं प्रातः काल, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। लबारी, लबारी का मतलब झूठ। और लाबारी बिहाने लाबारी संझा, इतना ही नहीं, वो सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं। एक लाबारी के अलावा उसके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं है। एक लाबारी बसे हृदय मंझा। साथियों, ऐसा राम होता है, ऐसा सीता होती है, ऐसा हनुमान होता है, कबीर कभी थे। भारतीय इतिहास के है ये सब। बहुत सारी बातें आपको बताई जाती है। अब जब आप उसकी तलाश करते हैं तो पूरा का पूरा खोखला निकलता है। राम कथा जिस समय लिखी गई, जिस काल में लिखी गई, उसके पूर्व काल में जो किताबें लिखी गई है, उन किताबों में कहीं भी राम कथा का चर्चा नहीं है। दूसरे जैनों वैदों के तो बात छोड़ दीजिए, हिंदुओं के जो वेद हैं, उपनिषद हैं और 6 शास्त्र इत्यादि हैं, जो राम कथा से पहले लिखी गई थी, उनमें कहीं भी राम की चर्चा नहीं है। तो आज अगर हम कोई कथा लिखते हैं और उसमें लिख दें कि ये हजारों साल, लाखों साल पहले की बात है, तो जांच तो बनती है दोस्तों। जांच किया जाएगा, उसको परीक्षण करके देखा जाएगा कि ये कहाँ तक सच है, क्योंकि किस आधार से लिखा जा रहा है तो देखा जाएगा। अगर आधार से लिखा गया पहले की कहानी, पहले का आधार पहले की किताबों में, उसका कुछ न कुछ अंश होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो कम से कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए। तो राम कथा का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिला है। झूठे कुछ लोग जो है, नासा ने खोज किया है, इसने खोज किया, उसने खोज किया, अफवाह फैलाते रहते हैं। और ये झूठा अफवाह लोगों के दिलो दिमाग में इतना इतना जमा, इतना जमा। आज 22 तारीख है, आप देख रहे हैं कितने बड़ी भीड़, पूरा भारतवर्ष
उसमें से कम मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 30 से 35% जनता तो पगला गई है कि है कुछ तो है राम, जबकि खोजपूर्ण साहित्यों को पढ़ने से पता चलता है कि टोटल कल्पना है। मनोविलास के अलावा वो कहानी में कुछ नहीं रखा है। सदगुरु ने कहा धर्म कथा जो कहते रही, लाबर जो प्रातः करे, लाबर बिहानी लाबर संजय, एक लबरी बस एक। झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं, और झूठ में सारी जनता सराबोर हो रही है। हमें तो आश्चर्य होता है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी झूठ का कितना बोलबाला है। और अभी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इन प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कितने पंडितों के और कितने नेताओं के माँ मर गए, बाप मर गए। अभी अभी मोदी की मम्मी मर गई थी, मुड़ भी नहीं मुड़ाए करके बोल रहे थे लोग, क्योंकि हिंदू धर्म में नियम है मुड़ मुड़ाने का। तो माँ मर गई थी, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा नहीं कर जा सका। दोस्तों, निर्जीव पदार्थ में कितना भी मंत्र फूको, उसमें प्राण नहीं आता है। हाँ, आपके अंदर एक प्राण आ जाता है, एक भावना आ जाती है कि इसमें कुछ है, और आप उसको जो है सही मानने लगते हैं। एक दिमागी मतलब माइंड सेट हो जाता है कि ये मूर्ति जो है आवाज से हमको फायदा पहुंचाएगी, और इसके खिलाफ सोचेंगे तो हमको घाटा भी पहुंचाएगी। ऐसा आपके दिमाग में बात भर जाती है। तो ये अंधविश्वास घोर अंधविश्वास है दोस्तों। आज इस विज्ञान के युग में हम और आप लोग इतने सोए हुए हैं। आज से 600 साल पहले सतगुरु कबीर साहब ने घोषणा किया था कि कबीर जेती आत्मा 33 सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए नहीं पत्थर से काम। जिधर आत्मा है, जितनी आत्माएं हैं, मतलब जीवित जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो सम्मान को समझने वाली है, अपमान को समझने वाली है, उसके सम्मान करो, पूजा करो, आरती करो। तब समझ में आता है कि नहीं वो तो आपके सम्मान को समझ रहा है। कितने मूर्ख हैं हम लोग कि निर्जीव पदार्थ को मनुष्य की तरह आकृति बना करके और उसमें प्राण फूंकने के ढोंग करते हैं। फिर उसमें जो है हम आरती उतारते हैं, उससे मांगते भी हैं, कह रहे हैं भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। कहाँ भगवान आ गए? सतगुरु ने कहा कबीर सालिग्राम की मोही भरोसा नाही, काल कहर की चोट में बिनस जाए पलमाही। एक हथौड़ा मार के देखो, न चिल्लाएगा, न रोएगा, न आशीर्वाद देगा, चूर चूर हो जाएगा। पत्थर माने पत्थर, एक हथौड़ा का चोट में खत्म। सतगुरु कहते हैं निर्जीव पुत्र पुतरिया में दिमाग को मत खपाओ। आज से 600 साल उनके अंदर विज्ञान जाग गया था, और हम लोग इतने अभागी हैं, इतने अभागी हैं कि आज भी अज्ञान में सो रहे हैं। कोई पत्थर में, किसी काल में कोई भगवान, कोई देवता, कोई शक्ति आकर के नहीं घुसी रहती है जो आपका भला या बुरा कर दे। इसलिए साथियों, रेशनैलिटी को, तर्कशीलता को, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाओ। मेरे वीडियोज को और रेशनल चैनल्स के वीडियोज को अपने साथियों तक पहुंचाओ। जनता को जगाना है। मूर्खता में, अंधविश्वास के अंधेरे में भारत को नहीं रखना है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री पद में बैठे हुए लोग, और भी बहुत सारे पद में, जज की कुर्सी में बैठे हुए लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे अनुयायी जो अनपढ़ गंवार भी हैं ना, उनकी बुद्धि भी इन जजों से, इन प्रधानमंत्रियों से कई गुना जो है निखरी हुई है, जो कम से कम जीवित और निर्जीव को। एक बार की बात बता दूं, मैं अरुण गुप्ता की कथा सुन रहा था। अरुण गुप्ता ने बताया कि एक बिल्ली
एक चूहा को अच्छा से जो है वो आर्टिफिशियल चूहा बना दो और उसमें अच्छा से आंख बना दो, अच्छे से जो है उसमें बाल बना दो अच्छे से, और एक बिल्ली के सामने रखोगे तो उसको बिल्ली नहीं पकड़ती है। एक खरगोश बढ़िया से बना दो नमूना, सेम टू सेम डिट्टो, और उस खरगोश को कुत्ता के सामने रख दो, कुत्ता पकड़ता नहीं है। यानी कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं कि ये निर्जीव है, ये हमारे काम का नहीं है। क्या हमारी बुद्धि कुत्ता बिल्ली से भी गई बीती है, उससे भी बदतर हो गई है कि हम सजीव और निर्जीव को नहीं पहचान पा रहे हैं। दोस्तों, निर्जीव पदार्थ से भीख मांगना है हमारी मूर्खता है, इसको समझिए ठीक से और अपने साथियों को समझाइए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। कहीं कोई राम नहीं आया है, देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, हम गरीबी झेल रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, और अरबों खरबों रुपयों को तमाम पत्थर की इमारत बनाने में और उसमें तरह तरह के नकली जो अंधविश्वास पूर्ण बातों को जनता के दिमाग में थोपने में और जनता को मोहित रखने में हमारी संपत्ति को बर्बाद की जा रही है। संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए। जो लोग देश के नागरिक हैं, अभी मैं यवतमाल गया था, उधर के देहात में देखा गरीबी, मेरा तो दिल रूह कांप गई। किस तरह से गरीबी झेल रहे हैं लोग, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की संपत्ति को पत्थरों में बर्बाद करना कितनी समझदारी है, इस पर आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। सदगुरु ने कहा, राम हो के मरम नहीं जाना, ले मठानिन वेद पुराना। तमाम वेद पुराण के मंत्र पढ़ पढ़ के, और लोग जो है कबीर साहब के जमाने में भी ऐसे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। कहते हैं कि राम के मरम को नहीं जाने लोग। राम के मरम को जानना मतलब राम काल्पनिक कहानी का पात्र है, ये राम का मरम है। कबीर साहब ने कहा है कि समुझ न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। ये थोड़ा मोड़ा दूध मिला भी है कि पानी है राम की कहानी, मतलब थोड़ी मोड़ी इसमें इतिहासकता है भी कि कोरा कल्पना है। तो साहिब ने कहा ये पूरी काल्पनिक कहानी का पात्र है, जिसको ईश्वर परमात्मा और उद्धार करता और क्या क्या करता बना दिया, लोगों को दिलो दिमाग में थोप दिया। और जो है इस मर्म को कोई नहीं जान रहा है कि हमारे दिलो दिमाग में क्या थोपा गया है। पूरी जनता बावली हो गई है, कैसे समझाया जाए, भावना को आहत हो जाता है, FIR दर्ज करने लगते हैं। अरे सच तो सच है भाई, आहत वाहत के चक्कर छोड़ो, सच को समझने का प्रयास करो। सदगुरु कहते हैं, ले मति ठानिन वेद पुराना, वेद के काल नहीं करे जरते रही सोचते पर। भीतर दिल जल रहा है, उसमें शांति नहीं मिल रही है। वेद में भी अगर कुछ शांति की बात है तो उसको भी नहीं स्वीकार कर रहे हो। गुण अतीत के गाँव थे आपको ही गए गवाए, माटी का तन माटी मिल गया और नहीं पहुंच समा। तीनों गुणों से अतीत एक परमात्मा है, गुणातीत परमात्मा। उसके गुणानुवाद गाने से, उसके सामने रोने गुड़गिड़ाने से, उसका नाम जपने से, उसका भजन कीर्तन करने से हमारा कल्याण होगा। ऐसा सोच सोच के लोग जो है अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व के महत्ता को, अपने अंदर की संभावनाओं को भूल गए। ये मनुष्य, तेरे अंदर इतनी संभावना है, तू विज्ञान का निधान है। तेरे जैसा एक मनुष्य जो है अंतरिक्ष में उड़ाने भर रहा है और जो है तरह तरह की सैटेलाइट छोड़ रहा है, सूर्य को जांच कर रहा है, चांद को जांच कर रहा है। तेरे जैसे एक मनुष्य, और तू बकरी की तरह जो है धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ है। जैसे बकरी को बांध देते हैं गर्दन में, वो वही बंधा रह जाती है। इस तरह से सदगुरु कहते हैं
कि गुणातीत नाम का कोई है परमात्मा ईश्वर ब्रह्मा, उसके चक्कर में तुम अपने जीवन को बर्बाद कर दो। हाय भाई कुछ नहीं, कोई ब्रह्म ईश्वर नहीं मिलेगा, आज तक किसी को नहीं मिला है, आप तुम्हें भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, हम तो खोजते ही नहीं है। इसलिए जो है ये राम के, कृष्ण के, अल्लाह के और क्या क्या नाम के ईश्वर होते हैं बहुत सारे, इनके चक्कर को छोड़ो और अपने शक्ति को पहचानो। मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो प्रकृति में तरह तरह का परिवर्तन लाता है, तरह तरह की खोज करता है, तरह तरह की इजाद करता है और अपने लिए सुख के साधन निकालता है। इस प्रकृति में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, उसको कौन उद्घाटन करेगा? यदि हम लोग जो है ये पुतरा पुतरिया में जय राम सिया राम, जय राम सिया राम करने में लगे रहेंगे तो विज्ञान को जागृत करें, अंधविश्वास को दिलो दिमाग से बाहर निकालें। अभी बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास है भारत में। आज के माहौल देख के मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास है। हमारा जो है रेशनल लोग, वैज्ञानिक चिंतन वाले लोग कम ही हैं। इसलिए दोस्तों सदगुरु ने कहा माटी का तन माटी मिल गया पौने कौन समाए। ये जो है ना शरीर में हवा है, पानी है, जो भी है, मिट्टी है, वो सब अपने अपने मिल जाने वाले हैं। नाशवान शरीर है, इसलिए नाश होने के पहले शरीर के रहते रहते सत्य को जानने के लिए, वैज्ञानिकता को जानने के लिए, तर्कशीलता को जानने के लिए उठ खड़े हो। ऐसा गुरु कबीर साहब ने यहाँ हम सब लोगों को बताया। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।